हेलो एवरीवन। आज हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इंपॉर्टेंट डेज फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। सितंबर तक हमने सारे इंपॉर्टेंट डेज को कवर किया है विद थीम। एंड अगर सिर्फ आपको डेज याद करना है जनवरी टू दिसंबर तक, तो उसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी, तो वहाँ से आप सारे डेज याद कर सकते हैं। एंड मंथ वाइज हम डेज के साथ थीम्स भी याद करते हैं। ओके, तो ये दिसंबर तक का फाइनल वीडियो होगा। इसके बाद आपके पास जनवरी टू दिसंबर विद थीम के साथ सारे वीडियोज हो जाएंगे ट्रिक के साथ। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सो देखिए, सितंबर तक हमने पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे अक्टूबर का। तो अक्टूबर में जो सबसे पहला डे मनाया जाता है वो है 2 अक्टूबर को एज अ इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, यानी कि अहिंसा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ओके, क्यों ये मनाया जाता है? तो ऑन द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी। ओके, तो ये तो आप इजिली जानते हैं, तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट है 3 अक्टूबर, यानी कि पशु दिवस। ओके, और जिसको एनिमल डे भी कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि एनिमल डे मनाया जाता है 3 अक्टूबर को। तो देखिए, एनिमल डे ना ये इंपॉर्टेंट डे है क्योंकि इस बार चीता को लेके आया गया है इंडिया में। ओके, नेम्बिया से, तो इसलिए ये डे इंपॉर्टेंट हो जाता है। एनिमल के लिए भी गवर्नमेंट वर्क करी है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 3 अक्टूबर को एनिमल डे सेलिब्रेट किया जाता है। कैसे अब हम याद रखेंगे? तो देखिए, 3 टाइप्स के एनिमल होते हैं मेनली, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। ओके, सो बस आपको ऐसे याद रख लेना है, 3 टाइप के होते हैं एनिमल। सो 3 अक्टूबर, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए 5 अक्टूबर, एंड 5 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, यानी कि इंटरनेशनल टीचर्स डे। ओके, 5 सितंबर को हम नेशनल टीचर्स डे पढ़ते हैं एंड 5 अक्टूबर को हम इंटरनेशनल टीचर्स डे पढ़ते हैं। ठीक है, एक महीने बाद हो जाता है इंटरनेशनल टीचर्स डे, बहुत ईजी है, याद रहेगा आपको। नेक्स्ट है 8 अक्टूबर, एंड 8 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज इंडियन एयरफोर्स डे, यानी कि भारतीय वायुसेना दिवस। ओके, और इस बार इसकी 90th एनिवर्सरी थी। मोटो क्या होता है भारतीय वायुसेना का? कि टच द स्काई विथ ग्लोरी, राइट। हमें ध्यान रखना है कि इंडियन एयरफोर्स डे हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। कैसे हम इसे याद रखेंगे? तो देखिए, एयरफोर्स वाले ना फाइटर प्लेन चला लेते हैं बहुत ईजिली। ओके, तो अगर फाइटर प्लेन चला लेते हैं तो ऑब्वियसली ऑटो तो चलाना उनके बाएं हाथ का खेल है। तो बस आपको ऐसे ही याद रखना है कि जब इंडियन एयरफोर्स की जो पूरी सेना है, जब वो फाइटर प्लेन चला लेती है भाई, तो ऑटो चलाना तो उनके बाएं हाथ का खेल है। तो हमने ऑटो को अक्टूबर से लेट कर दिया और बाएं हाथ को 8 से। ओके, तो बस आपको कीवर्ड याद रखना है, बाएं हाथ का खेल है तो 8 अक्टूबर। ठीक है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 9 अक्टूबर, एंड 9 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज विश्व डाक दिवस, यानी कि वर्ल्ड पोस्ट डे। इसे हम देखिए कैसे याद रखेंगे? तो मेनली जो पोस्टमैन होता है ना, तो आपने देखा होगा वो पहले के टाइम या अभी भी कई जगह साइकिल से देने जाते थे ना, जो भी उनके पास आता है पोस्ट करने के लिए, तो वो साइकिल से देने जाते हैं। तो बस देखिए, आपको कैसे याद रखना है ना कि पोस्टमैन जो है ना, अब इस टाइम ना कभी कभी अगर उसके पास साइकिल नहीं होगी, यानी कि कभी कभी अगर उसके पास साइकिल नहीं है, नो। ओके, तो नो यानी कि 9 तो किससे जाएगा भाई? ऑटो से जाएगा। तो नहीं है साइकिल तो ऑटो से जाएगा। सो 9 अक्टूबर, तो हमने 9 को नो को रिलेट कर दिया, नो को 9 से। ओके, और ऑटो को अक्टूबर। ओके, तो आपको ऐसे ही ध्यान रखना है। वर्ल्ड पोस्ट डे हो जाएगा हमारा 9 अक्टूबर। ठीक है, नेक्स्ट डे देखिए 11 अक्टूबर, एंड 11 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, यानी कि इंटरनेशनल गर्ल्स डे। अब आप देखिए, यहाँ पर इंटरनेशनल गर्ल्स डे की बात हो रही है, और गर्ल्स के लिए ना आजकल बहुत ज़्यादा स्टेप्स लिए जा रहे हैं उनकी सेफ्टी के लिए। तो बस आपको कैसे याद रखना है ना कि एक एक गर्ल्स को ना खुद को ऑटो दिया जाएगा, किसकी तरफ से? इंटरनेशनली दिया जाएगा। ठीक है, तो इंटरनेशनली बात चल रही है कि भाई एक एक गर्ल्स को ना उसका खुद का ऑटो दिया जाएगा सेफ्टी के लिए। तो एक एक गर्ल्स को खुद का ऑटो, तो बस आपको ध्यान रखना है एक एक यानी कि 11, और ऑटो यानी कि अक्टूबर। ओके, सो 11 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल गर्ल्स डे। ओके, ऐसे ही ना रिलेट करके आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 16 अक्टूबर, एंड 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड फूड डे, यानी कि विश्व खाद्य दिवस। थीम क्या है इस बार इसकी? तो लीव नो वन बिहाइंड। ठीक है, तो देखिए फूड का और हंगर का इंडेक्स में भी इंडिया की रैंक बहुत ज़्यादा डाउन है। ओके, कितनी है रैंक? अगर आपने नेक्स्ट वाला वीडियो देखा है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। ओके, तो देखिए लीव नो वन बिहाइंड जो है इस बार इसकी थीम है। ठीक है, कोई भी अब बचना नहीं चाहिए फूड से। अब देखिए कैसे हम इसे याद रखेंगे कि फूड डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है 16 अक्टूबर को। तो देखिए आजकल न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज निकल के आ रही है कि फूड को ऐसे बचाओ तो एनर्जी सेव होगी। तो मेनली आजकल सोलर पैनल बहुत चला है, सोलर एनर्जी। तो बस आपको ऐसे ही ध्यान रखना है कि फूड को पका लेते हैं हम। ठीक है, तो आजकल फूड को हम पका लेते हैं सोलर कुकर में भी, तो सोलर यानी कि 16 हो जाएगा। ओके, और हम देखिए फूड कैसे खाते हैं, आ करके खाते हैं ना, तो कहते हैं ना आ खा लिया है ना, तो आ यानी कि अक्टूबर, तो बस ना मुंह खोलते हैं आ अक्टूबर। ओके, 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है विश्व खाद्य दिवस, यानी कि वर्ल्ड फूड डे। ठीक है, ऐसे रिलेट करके आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है देखिए 20 अक्टूबर, एंड 20 अक्टूबर सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे, यानी कि विश्व सांख्यिकी दिवस। और थीम क्या है इस बार इसकी? डाटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
ठीक है। अब देखिए हम कैसे याद रखेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है ना, संख्यायिकी यानी कि संख्या। ओके, तो जब हम लोग स्कूल टाइम पे होते हैं ना, या जब आपने पढ़ा होगा या सुना होगा, तो पहले जो प्राइमरी लेवल पे टीचर्स क्या करते हैं, बच्चों को प्रिपेयर करते हैं कि कम से कम बच्चों को 1 से लेके 20 तक तो काउंटिंग याद ही हो जाए, है ना। तो ये चाहते हैं कि कम से कम 1 से लेके 20 तक संख्या तो याद ही हो जाए। तो बस आपको ऐसे याद रखना है, 1 से लेके 20 तक संख्या याद हो जाए। और देखिए ऐसा कौन सा मंथ है जो थोड़ा खुद में नंबर जैसा लगता है, तो अक्टूबर ही लगता है ना, अक्टूबर, ऑक्टो, 8, है ना। तो बस 20 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है विश्व संख्यायिकी दिवस। ओके, तो इस तरीके से ना आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट है 24 अक्टूबर, एंड 24 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज विश्व पोलियो दिवस यानी कि वर्ल्ड पोलियो डे। और इसके साथ साथ इसी दिन सेलिब्रेट किया जाता है यूनाइटेड नेशंस डे। अब यूनाइटेड नेशंस का डे तो आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ओके, तो इसकी ट्रिक की तो नहीं, आपको इसको जहाँ पे ही रटा होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस डे 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। 24 अक्टूबर 1945 को स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, तो देखिए यूनाइटेड नेशंस के साथ साथ पोलियो डे भी इसी दिन मनाया जाता है। और इस बार इसकी थीम क्या है पोलियो डे की, अ हेल्थियर फ्यूचर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रन। अब हम कैसे याद रखेंगे कि 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो देखिए यूनाइटेड नेशन में ना कोई भी काम अगर होगा तो वो कैसे होगा, देखिए सबकी सहमति से होगा। तो उसके लिए क्या होगा, पोल किया जाएगा, पोल वोट किया जाएगा। तो बस आपको याद रखना है पोल वोट किया जाएगा, तो पोल यानी कि पोलियो डे। सो यूनाइटेड नेशंस के साथ साथ वर्ल्ड पोलियो डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, राइट। इस तरीके से रिलेट करके ना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज 31 अक्टूबर, एंड 31 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज राष्ट्रीय एकता दिवस यानी कि नेशनल यूनिटी डे। ओके, एंड यूनिटी डे की बात हो रही है यहाँ पे। सो स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे बनाया गया है, गुजरात में नर्मदा रिवर के पास। किसका स्टैचू है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का है, आप लोग को ये याद भी होगा। ओके, तो बात हो रही है यूनिटी डे की, कैसे हम याद रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर एकता लिखा है ना, तो एकता 31, तो 31 अक्टूबर। तो बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एकता 31, तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है देखिए। ओके, सो अब हम पढ़ने वाले हैं नवंबर के डेज। तो 1 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया था वर्ल्ड वेगन डे यानी कि विश्व शाकाहारी दिवस। अब हम कैसे इसे याद रखेंगे, तो देखिए यहाँ पे शाकाहारी की बात हो रही है। इट मीन्स कि कोई बिल्कुल भी नॉनवेज नहीं खाता, यानी कि नो नॉन वेज। इट मीन्स सिर्फ वेगन खाता है, तो नो नॉन वेज। तो नॉन यानी कि नवंबर। ओके, सो 1 नवंबर आते ही सबसे पहले मना दिया गया विश्व शाकाहारी दिवस। ओके, ऐसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 5 नवंबर, एंड 5 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे, तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। अब इसे हम कैसे याद रखेंगे, सुनामी। तो देखिए जब सुनामी आती है ना, तो बहुत मुश्किल होता है कि हम किनारे तक पहुंच पाए। तो बस आपको ऐसे याद रखना है कि सुनामी आने पर ना किनारे तक पहुंच पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो पहुंच से आपको याद रखना है 5, और मुश्किल यानी कि भाई मुश्किल है, नहीं पहुंच पाएंगे, तो नहीं यानी कि नो। सो नो यानी कि नवंबर। ओके, सो 5 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे, सेलिब्रेट किया गया है। ओके, नेक्स्ट 11 नवंबर, एंड इट इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल एजुकेशन डे यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। कैसे याद रखेंगे, तो देखिए एजुकेशन की बात हो रही है ना, तो मेनली टीचर्स वगैरह ये कहते हैं ना कि बच्चों चलो खुद से नोट्स बनाओ, है ना, खुद से नोट्स बनाना चाहिए। अगर एजुकेशन में आगे बढ़ना है तो खुद के नोट्स बनाओ। तो बस आपको ऐसे ध्यान रखना है, एजुकेशन में ना टीचर क्या बोलते हैं, भाई एक एक करके अपने खुद के नोट्स बनाओ। तो एजुकेशन में बोला जाता है कि एक एक नोट्स खुद बनाओ, तो एक एक नोट्स यानी कि 9 नवंबर। ओके, तो एक एक नोट्स 9 नवंबर। सो नेशनल एजुकेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 11 November। ओके, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट इज 12 नवंबर, एंड 12 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड निमोनिया डे यानी कि विश्व निमोनिया दिवस। ओके, थीम क्या है इस बार इसकी, तो निमोनिया अफेक्ट एवरीवन। अब हम इसे कैसे याद रखेंगे, तो निमोनिया की बात हो रही है। तो देखिए निमोनिया कब हो जाता है, मेनली आपने बाहर का खाना खा लिया, सड़ा गला खा लिया, ओके, तो पेट खराब हो गया, निमोनिया हो गया, बुखार हो गया, फीवर हो गया। तो बस आपको ऐसे ही ध्यान रखना है कि निमोनिया में क्या कहा जाता है ना, कि भैया निमोनिया में ना बाहर का खाना मत खाओ, बाहर के खाने को ना नो बोलो। तो बाहर के खाने को नो, तो 12 नो यानी कि नवंबर। ओके, सो 12 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड निमोनिया डे। तो आपको बस ऐसे याद रखना है कि बाहर के खाने को नो बोलो, सो 12 नवंबर, राइट। Next is 14 November, and 14 November is celebrated as Children's Day in India और वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। अब 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। थीम क्या इस बार रखी गई इसकी, तो इंक्लूजन फॉर एवरी चाइल्ड। ओके, अब देखिए चिल्ड्रंस डे वाले दिन ना बच्चों को मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, तो इतनी मिठाइयाँ बांट दी कि भाई कुछ बच्चों को तो डायबिटीज़ हो गया, है ना। ऐसा आजकल होता भी है कि छोटे से ही कोई भी बीमारी लग जा रही है। तो बस आपको ध्यान रखना है कि चिल्ड्रंस डे वाले दिन इतनी ज़्यादा मिठाइयाँ स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट हो गई कि बच्चों को भाई डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो गई। ओके, दोनों को एक साथ रिलेट करके आपको ध्यान रखना है, राइट। चिल्ड्रंस डे जो हुआ है इसकी थीम थी इस बार इंक्लूजन फॉर एवरी चाइल्ड। ओके, एंड वर्ल्ड डायबिटीज़ डे की थीम क्या है, तो एसेस टू डायबिटीज़ एजुकेशन। ओके, तो बस ना दोनों को रिलेट करके आपको इसलिए ध्यान रखना है कि चिल्ड्रंस डे के दिन ओके मीठा इतना बांटा गया कि बच्चों को डायबिटीज़ प्रॉब्लम हो गई। ओके, सो चिल्ड्रंस डे इन इंडिया एंड वर्ल्ड डायबिटीज़ डे दोनों ही सेलिब्रेट किए जाते हैं 14 November को, राइट।
नेक्स्ट है आप देखिए 16 नवंबर, एंड 16 नवंबर इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल प्रेस डे, यानी कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस। अब हम कैसे बनाएंगे, कैसे इसको याद रखेंगे, तो देखिए यहाँ पे प्रेस की बात हो रही है, तो इंडिया में प्रेस यानी कि नेशनल, तो बस देखिए इसलिए आपको याद रखना है ना, प्रेस से रिलेट कर देना है। अब देखिए कभी कभी अपने भाई वगैरह से बोल देते हैं ना, भाई से बोलते हैं भाई सुनो ना प्रेस करा लो, तो बोलते हैं ना भाई सुनो प्रेस करा लो, है ना, तो बस ऐसे बोलते हैं यार मेरे को जाना है, मेरा ड्रेस प्रेस करा दो, तो बस आपको ना थोड़ा सा इमेजिनेशन करना है और ऐसे याद रखना है कि प्रेस करवा रहे हैं ना, इंडिया वाले बहुत कहते हैं अरे भाई मेरा प्रेस करा दे यार, है ना, तो प्रेस वाले से बस कह रहे हैं, भाई से बोल रहे हैं सुनो यार मेरा ना प्रेस करा दो, तो सुनो से ही बस आपको वर्ड याद रखते हैं, सुनो, सुनो, सुनो 16, ओके, एंड प्रेस करा दो तो सुनो नो यानी कि नवंबर, ओके। सो 16 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल प्रेस डे, ठीक है, इस तरीके से रिलेट करके आपको ध्यान रखना है छोटे छोटे लिंक्स के थ्रू, ओके। नेक्स्ट से देखिए 20th नवंबर, एंड इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे, ओके, बहुत ईजी है। देखिए 14 नवंबर को हमने नेशनल चिल्ड्रंस डे पढ़ा, उसके 6 दिन बाद 6th डे हमने सेलिब्रेट कर दिया वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे, ओके। तो नेशनल एंड वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे दोनों आपको ना ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 26 नवंबर, एंड 26 नवंबर इज सेलिब्रेटेड एज कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया। बहुत ईजी है, आप लोग को याद भी होगा, तो भारत का संविधान दिवस इस दिन हमारा मनाया जाता है, ओके। तो 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, इसलिए हम कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया सेलिब्रेट करते हैं 26 नवंबर को, ओके। अब हम पढ़ने वाले हैं देखिए दिसंबर के इंपॉर्टेंट डेज। तो 4 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड एड्स डे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थीम क्या है इस बार की, तो इक्वलाइज, कैसे हम याद रखेंगे, तो देखिए यहाँ पे बहुत ईजी है। एड्स आप देख रहे हो ना, तो एड्स को अगर आप हिंदी में लिखो ना, तो देखिए कैसे लेके आएगा, ऐसे एड्स, तो जैसे दिसंबर आता है एड्स, तो 10 और 20, ठीक है, तो देखिए इंग्लिश में भी 20 दिसंबर, तो बस इसलिए रिलेट हो गया। एड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है 1 दिसंबर को, ओके। नेक्स्ट देखिए 3 दिसंबर, एंड 3 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटी, यानी कि विकलांग लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ओके, तो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है 4 दिसंबर, एंड 4 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है नेवी डे, यानी कि नौसेना दिवस। और देखिए थीम क्या है इस बार इसकी नेवी डे की, तो स्वर्णिम विजय वर्ष, ठीक है, तो स्वर्णिम विजय वर्ष ध्यान रखना है आपको, ओके। तो देखिए यहाँ पे नेवी की बात हो रही है, इनकी नौसेना, तो देखिए अगर नौ सेना होगी ना तो चारों दिशाओं में काम करेगी, तो बस आपको ऐसे ध्यान रखना है कि अगर भाई कहीं नौ सेना है ना तो चारों दिशाओं में बढ़िया काम करेगी, तो नौ सेना चारों दिशाओं में बढ़िया, सो 4 दिसंबर, ठीक है, तो ऐसे ही ना आपको ध्यान रखना है, ओके। नेक्स्ट देखिए 5 दिसंबर, एंड 5 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड सॉइल डे, यानी कि विश्व मृदा दिवस, ओके। सो देखिए ये तो मैंने ऐसे याद किया ना, तो देखिए 5 दिसंबर को ना मेरा बर्थडे होता है, तो आपको बस याद रख लेना है कि 5 दिसंबर को मैम का बर्थडे होता है और उनको फ्लावर लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो फ्लावर हम लोग कहाँ लगाते हैं, सॉइल में लगाते हैं, ओके। तो बस आपको ऐसे ही ना ध्यान रखना है कि 5 दिसंबर को मैम का बर्थडे होता है और वो सॉइल में बहुत ज़्यादा फ्लावर्स वगैरह लगाती हैं, उनको पसंद है, तो 5 दिसंबर को ना सॉइल यानी कि विश्व मृदा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। और आपको अदर कुछ रिलेट हो पाए याद करने के लिए तो आप याद कर सकते हैं, तो ईजिली ना, क्योंकि आपको याद रहेगा इस तरीके से भी, ठीक है। तो जैसे आप देखोगे ना सॉइल डे, तो हाँ मैम का बर्थडे होता है 5 दिसंबर, ठीक है, उनको फूल लगाना पसंद है, तो 5 दिसंबर, ठीक है, ऐसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट से देखिए 7 दिसंबर, एंड 7 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया है आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे, यानी कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस। इससे आप देखिए कैसे याद रखेंगे, तो देखिए आपको उठाना है यहाँ से झंडा दिवस, ठीक है, तो देखिए फ्लैग डे यानी कि झंडा, तो देखिए इस टाइम हमने ना 15 अगस्त को सबने साथ में हर दिशा में झंडा लगाया था, ओके। तो ऑर्डर आया था कि सबको फ्लैग लगाना है इस बार अपने छतों पे, है ना, वैसे तो बहुत सारे लोग लगाते हैं और इस बार ऑर्डर ही था कि सबको लगाना है, चाहे वो ऑफिस हो चाहे आपका घर हो, तो बस ना आपको ऐसे ही रिलेट करके ध्यान रखना है जो इंसिडेंट यानी कि जो कंडीशन थी कि 15 अगस्त को सबको लगाना है, तो बस आपको ऐसे ध्यान रखना है कि सबके साथ में झंडा फहराया छत पर, तो सारी दिशाओं में, तो 7 दिसंबर, ठीक है, साथ में तो दिशाओं में तो 7 दिसंबर, ओके। तो ऐसे ही ना इजिली आपको रिलेट करके ये याद रहेगा कि आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे सेलिब्रेट किया गया 7 दिसंबर को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 10 दिसंबर, और इस दिन सेलिब्रेट किया गया ह्यूमन राइट्स डे, यानी कि मानव अधिकार दिवस। थीम क्या है इस बार इसकी, तो डिग्निटी फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। अब हम कैसे याद रखेंगे कि ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है 10 दिसंबर को, तो देखिए अगर आपको अपना अधिकार चाहिए ना, तो आपको कहना पड़ेगा, है ना, अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी, तो दसना पड़ेगा, है ना, तो दसना देखिए पंजाबी में बोलने को दसना कहते हैं ना, दसो जी, तो बस आपको ऐसे याद रखना है कि अधिकार या राइट्स मांगने के लिए ना आपको दसना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, तो 10 दिसंबर, ओके। सो 10 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है ह्यूमन राइट्स डे, ओके, ऐसे रिलेट करके आपको ध्यान रखना है, ओके। सो ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेटेड ऑन 10 दिसंबर, राइट। नेक्स्ट इज 14 दिसंबर, एंड 14 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल एनर्जी डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस। अब हम इसे देखिए कैसे याद रखेंगे, तो देखिए ऊर्जा की ना ज़रूरत होती है, चाहे आप एक खाना बनाओ चाहे आप 4 खाना बनाओ, है ना, चाहे आप एक डिश बनाओ चाहे आप 4 डिश बनाओ,
तो बस ना आपको ऐसे ध्यान रखना है, एक डिश, तो डिश से आपका दिसंबर हो गया, एक बनाओ चाहे 4, तो 1 4 14, सो 14 यानी कि 14 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल एनर्जी डे, राइट। नेक्स्ट इज 22 दिसंबर, एंड 22 दिसंबर इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल मैथमेटिक्स डे, यानी कि और इस बार इसकी थीम क्या है, मैथमेटिक्स यूनाइट्स, ओके। तो देखिए नेशनल मैथमेटिक्स डे ना बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे हम इसे याद रखेंगे, तो देखिए मैथ करते करते ना कभी कभी हम लोग इतना पक जाते हैं कि कोई क्वेश्चन ना करते करते सॉल्यूशन ही नहीं निकलता, तो बस आपको ऐसे ध्यान रखना है, फिर हम लोग परेशान हो जाते हैं, कहते हैं अरे भाई इसने तो मेरा दिमाग घुमा दिया इस क्वेश्चन में, ऐसे होते हैं ना रिएक्शन, तो बस आपको ऐसे ध्यान रखना है, मैथ्स देख के ना बोलते हैं अरे भाई दिमाग घूम गया, है ना, तो भाई यानी कि 22, और दिमाग दी तो दिसंबर, ओके, तो भाई और दिमाग, सो 22 दिसंबर, ठीक है। तो 22 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल मैथमेटिक्स डे, ऐसे ना रिलेट करके आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 23 दिसंबर, एंड 23 दिसंबर इज सेलिब्रेटेड एज किसान दिवस, यानी कि फार्मर्स डे, ओके। तो देखिए किसान अभी बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे वरना, तो किसान ना प्रोटेस्ट करते करते ना बेचारे इतने परेशान हो जाते हैं, तो बिल्कुल तहस नहस हो जाते हैं ना, तो सब कुछ उनका बर्बाद हो जाता है। तो अभी जैसे प्रोटेस्ट चल रहा था, तो उसकी वजह से क्या हुआ, बिल्कुल वो बर्बाद से हो गए, सब कुछ तहस नहस हो गया। तो बस आपको ऐसे ही ध्यान रखना है कि जो किसान होते हैं ना, तो उन्होंने इतना प्रोटेस्ट किया अभी बीच में कि सब कुछ उनका तहस नहस हो गया। तो तहस 23, ओके, तो 23 दिसंबर, ठीक है, सो तहस 23, सो 23 दिसंबर, राइट। तो इस तरीके से ना रिलेट करके आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि तहस 23, सो 23 दिसंबर, ठीक है। सो किसान दिवस ना सेलिब्रेट किया जाता है 23 दिसंबर को। तो देखिए दिसंबर हम कैसे याद रखेंगे, तो देखिए किसान जो थे ना, वो सोचो आप ईयर के स्टार्टिंग से प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं, प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं, करते 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 करते, है ना, दिसंबर के लास्ट आ गया, तो प्रोटेस्ट करते करते क्या हुआ, कई सारे तहस नहस हो गए किसान, तो तहस दिसंबर, सो 23 दिसंबर, ठीक है। तो इस तरीके से ना दिमाग में रखना है आपको और इसे ध्यान रखना है, ओके। नेक्स्ट है देखिए हमारा 24 दिसंबर, एंड 24 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल कंज्यूमर राइट डे, यानी कि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम क्या है इस बार इसकी, तो फेयर डिजिटल फाइनेंस, कैसे हम याद रखेंगे, अब आप देखिए कंज्यूमर की बात हो रही है, यानी कि उपभोक्ता, ओके। तो पूरा वर्ल्ड में ना अगर कोई भी उपभोक्ता है ना, तो उसके पास चॉइसेस होती हैं कि वो कुछ भी सामान खरीद सकता है ना। तो बस आपको ऐसे याद रखना है कि चॉइस है हर देश के कंज्यूमर के पास, तो चॉइस है हर देश के कंज्यूमर के पास, तो चॉइस यानी कि 24, और हर देश के कंज्यूमर के पास, तो देश यानी कि दिसंबर, ओके। सो 24 दिसंबर को ना सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल कंज्यूमर राइट डे, ओके। तो देखिए कोई भी डेज होता है ना, तो आप उसको जनरल सोचिए कि ये जो डे है ना, तो हम इसके जनरल लैंग्वेज में सोचिए हम इसके बारे में क्या सोच सकते हैं, है ना। तो ईजिली ना सारे डेज आपको बहुत ईजिली याद हो जाएंगे ना, और दिमाग पे ज़्यादा जोर भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो कंज्यूमर देखिए उनके पास चॉइसेस होती हैं कि हर देश का, चाहे वो किसी भी देश का कंज्यूमर है, उसके पास चॉइसेस हैं कि वो कुछ भी खरीद सकता है, तो चॉइस है 24, और हर देश तो दिसंबर, सो 24 दिसंबर, ओके। ईजिली ऐसे ना रिलेट करके आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए 25 दिसंबर, एंड 25 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है गुड गवर्नेंस डे, यानी कि सुशासन दिवस, और इसी दिन बर्थडे होता है, किसका बर्थडे होता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का, ओके। सो बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 ऑफ दिसंबर, ओके। सो इसी दिन सेलिब्रेट किया जाता है गुड गवर्नेंस डे, ओके। तो आपको ध्यान रखना है, ओके। सो देखिए हमने सितंबर के बाद से अक्टूबर से लेके जितने भी इंपॉर्टेंट डेज थे टिल दिसंबर, वो हमने पढ़ लिया है, और बाकी के जो डेज है ना, आप उसका वीडियो देख सकते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। तो देखिए ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है ना, आपको याद रखने में प्रॉब्लम होती, इसलिए हमने उसका आगे का पढ़ा है, ओके। और सिर्फ डेज पढ़ना है ना आपको, तो सिर्फ और सिर्फ डेज का वीडियो बनाया हुआ है पूरे जनवरी से लेकर दिसंबर तक का, आपको ना बहुत अच्छे से वो ना याद रखना है, आपके हर एक एग्जाम के लिए वो बहुत ज़्यादा काम आएगी, ओके। सो देखिए अब हम ना कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि हम देख लेते हैं कि हमने जो इस वीडियो में पढ़ा ना वो हमें कितना याद है, ओके। सो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, तो हर साल राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, ओके। तो यहाँ पर देखिए आप एकता की बात हो रही है, तो एकता यानी कि 31 अक्टूबर, ठीक है। तो आप देखिए 20, 22, 25, 31 दिया है, तो बस हमने एकता 31 अक्टूबर, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट। ऐसे ही हमने याद रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन इज वर्ल्ड डायबिटीज डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, अब हमने कैसे याद रखा था यार, डायबिटीज कब होगी, जब ज़्यादा मीठा खा लेंगे ना, और बच्चों को मीठा बहुत पसंद होता है, तो यानी कि चिल्ड्रंस डे वाले दिन, तो यानी कि 14 नवंबर, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके। तो अगला देखिए, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड एड्स डे, तो एड्स डे का ना विषय क्या है, तो एड्स डे का क्या विषय है इस बार, तो एड्स डे का क्या विषय था, इक्वलाइज, ओके। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। सेकंड क्वेश्चन देखिए,
वर्ल्ड सॉइल डे, वर्ल्ड वेगन डे, ह्यूमन राइट डे एंड इंडियन एयरफोर्स डे। तो आपको ना ये जो डेज है ना मैच करना है, ठीक है। तो देखिए सॉइल डे तो मैंने आपको कैसे बताया, सॉइल यानी कि मिट्टी, मिट्टी में ना क्या लगाया, फूल। किसने लगाया, मैम ने लगाया। मैम का बर्थडे कब होता है, 5 दिसंबर। मेरा बर्थडे आप याद कर लो 5 दिसंबर, ठीक है। तो आपको ना ऐसे याद हो जाएगा। सो वर्ल्ड सॉइल डे सेलिब्रेट किया जाता है 5 दिसंबर को, ठीक है। अगला देखिए वर्ल्ड वेगन डे। एंड वेगन डे यानी कि पूरी तरीके से शाकाहारी, यानी कि नो, बिल्कुल भी नॉनवेज नहीं खाना, तो नो वेज, यानी कि जैसे नवंबर आए सबसे पहले कह दिया भैया नो नॉन वेज, सो 1 नवंबर, ओके। नेक्स्ट है ह्यूमन राइट डे, यानी कि अधिकार। और अधिकार के लिए आप क्या बोलोगे, दसोगे, अपनी बात सबके सामने दसोगे, तो 10 यानी कि दिसंबर, सो 10 दिसंबर, ओके। नेक्स्ट है इंडियन एयरफोर्स डे, ओके। और एयरफोर्स डे भाई जब फाइटर प्लेन चला लेते हैं तो ऑटो तो चलाना उनके बाएं हाथ का खेल है, तो बाएं हाथ का खेल है भाई ऑटो चलाना। सो 8 अक्टूबर हो जाएगा, ओके। सो इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन 8 अक्टूबर, ओके। सो अब हम मैच कर लेते हैं। तो देखिए ए का 2, बी का 3, सी का 1 एंड डी का 4, ओके। सो देखिए हमने पढ़ भी लिए सारे इंपॉर्टेंट डेज और आपको ना इजीली याद भी हो गया होगा, ओके। तो अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप लर्न विद ट्रिक्स चैनल से जुड़ सकते हैं। आगे देखिए हम कल ना अवार्ड्स वाला पढ़ेंगे, जनवरी से दिसंबर तक जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड्स है एज अ वन लाइनर और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी रिलेट करके हम उसे याद करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम कुछ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो आपके एसएससी सीजीएल मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, या आप जिसकी भी प्रिपरेशन करें ना, जहाँ पर भी जीके आएगा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ट्रिक्स से पढ़ेंगे, राइट। तो वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।